Assalamu alaikum. I welcome to all my online students. I can say that serious students. मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको ज्यादा दिलचस्पी है और जो सीरियस स्टूडेंट्स है टेट और टेट की सीडीपी सीखने के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स का मैं खैर मकदम करता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा 12वां दिन है, 12वीं क्लास है मेरी इस रमजान की, 2024 रमजान की 12वां रोजा है। यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सहरी भी कर रहे होंगे और फजर की नमाज पढ़ के मेरी क्लास को आए होंगे। बहुत खुशी की बात है। और ये कोशिश कीजिए आते वक्त अपने फ्रेंड्स को भी लाने की कोशिश कीजिए, फ्रेंड्स को भी बुलाइए क्लास को। ठीक है। तो मैं समझ लूँ सबको आपको मालूम होगा 2024 का टेट का नोटिफिकेशन आ गया, मालूम है ना सबको, जिसमें जी फीस सर। फीस जी बढ़ाई गई। सर। यस सर। एक पेपर को 1,000 रुपए, दो पेपरों को 2,000। पहले कितना था, एक पेपर को 200 रुपए थे और दो पेपरों को 300 दो रुपए थे पेपर को सर। पहले। अब क्या हो गया, फीस बढ़ गई। फीस क्यों बढ़ी? फीस बढ़ने की वजह क्या है, मतलब कंपटीशन बढ़ने से। कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ा? आपको जब जिंदगी में टेट के मौके आए थे उस वक्त आप सही इस्तेमाल नहीं करे, उस वक्त और सही पढ़े नहीं आप जब सही पढ़े नहीं, जब क्वालिफाई हुए नहीं। कम से कम अब तो भी मेहनत करके कोशिश करके क्वालिफाई हो जाओ। तो जिंदगी ऐसी गुजरते रहती। आप मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ जाओ। ये मतलब पर दुनिया अभी मतलब भी हो जाओ। मतलब ही का मतलब क्या है बोले तो उतना भी मतलब ही नहीं। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं ऑल रिलेशंस आर इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी तमाम रिश्ते जो भी है ये पैसों की बुनियाद पे है, बल्कि कार्ल मार्क्स का कहना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप ऐसे रिश्ते बनाओ आपका फायदा हो उसमें। फायदा होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको टेट का एग्जाम लिखना है तो टेट की तैयारी के लिए दोस्ती करो, टेट की तैयारी के लिए मवाद इकट्ठा करो। आप टेट की तैयारी के लिए कहीं दावतों में मत जाओ, टेट की तैयारी के लिए किसी के पास मत जाओ। टेट की तैयारी के लिए आप कई चीजों की कुर्बानी दे दो। टेट का एग्जाम बोल के नहीं, सी टेट का एग्जाम है, गुरुकुल का एग्जाम है, और डीएससी है। बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स है जिसकी तैयारी के लिए आपको कुर्बानी देना है। इंग्लिश में एक कहावत है, नो पेन नो गेन बोल के। क्या बोलते हैं जी उसको? नो पेन नो गेन, ये लिख लो। जब तक आप मेहनत ना करेंगे कुछ आपको देने वाला नहीं है अल्लाह। समझ रहे हैं बात को? नो पेन नो गेन बड़े लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये आज का प्रॉवर्ब है। वक्तन फवक्तन में प्रॉवर्ब्स बोलते रहे तो आप प्रॉवर्ब्स भी लिख लेना। आप भी किसी को बोल सकते हैं, चार लोग। तो इस तरह से टेट का नोटिफिकेशन 2024 का आ गया, और उसकी एक पेपर की फीस 1,000 रुपये, दो पेपर की फीस 2,000 रुपये, पहले 200 और 300 थी। और एप्लीकेशन अप्लाई करने का ऑनलाइन डेट क्या है, मतलब 27 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक है। सुने क्या? आप लास्ट डेट क्या है, 10 अप्रैल है ना, आप तो उस दिन ईद की तैयारी करना रहता आप लोग। आ रहा समझ में? 10 अप्रैल को हम क्या रहते बोलते, ताखरातों में मसरूफ रहते। और ताखरातों में क्या रहते बोलते, आप बिजी रहते। तो लिहाजा 27 मार्च, यानी 27 मार्च बोलते 4 दिन के बाद शुरू हो रहा। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू हो जाओ आप लोग। पहले दिन ही से अप्लाई कर देना, जमील सर के तमाम स्टूडेंट्स पहले दिन ही टेट का नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ठीक है ना? और क्या करें, 2015, इंशाल्लाह। 2015 से पहले जो बीएड और डीएड करे उनके मार्क्स में भी थोड़ी बहुत लचक है। वो गौर करके देख लो, टेट नोटिफिकेशन आप पढ़ लो। पढ़ ले रहे, मैं अभी टेट नोटिफिकेशन एक ग्रुप में भेजा, देखे होंगे आप लोग। एक केस जमील सीटेट के ग्रुप में मैं भेजा। वो टेट नोटिफिकेशन निकाल के अच्छा सा पढ़ लो, कुछ चेंजेस है क्या देख लो, थोड़ा सा आइडिया आता आपको। मैं आपको अभी थोड़ी सर देर पहले ये जो ग्रुप में, नोटिफिकेशन जी अभी ये ग्रुप में आपको मैं क्या कर रहा हूँ, टेट नोटिफिकेशन भेजा तुम्हें। इंफॉर्मेशन। ये ग्रुप है, हाँ। ये इंफॉर्मेशन मिल के जो ये जो बुलेटिन है यहाँ पर जो दिख रही है आपको, आप क्या करो इसको ओपन करके इसके इसके हम लोग डिटेल्स ग्रुप पूरे में देखो। नहीं है शायद सर, इसलिए नहीं आया हमको। हाँ, आप जो ग्रुप में है, शायद वो ग्रुप में नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं, कोई गम की बात नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ देख लो। या नहीं तो आपको क्या रहता बोल दो, कहीं भी मिल जाती है आपको। ये देखो ये है, दिख रहा आपको स्क्रीन पे, टेट नोटिफिकेशन 2024 दिख रहा, यही है। जी सर। हाँ, ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख लो तमाम चीजें ना समझा दी है। फीस का क्या है देखो, टेट बैकग्राउंड इसका, और एग्जामिनेशन कब रहेगा, एग्जाम कब है, जहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, एग्जाम की डेट क्या है, जल्दी बोलो, देख के बोलो। एग्जाम की सर डेट 20 में थे। 20 में है 20 सर। 20 को मई है, को है सर। 20 बीस मई मई को। को है, हाँ 20 मई को है मॉर्निंग सेशन 2 घंटे का, 9 बजे। 2.5 घंटे का, और आफ्टरनून सेशन 2.5 घंटे का है। और 20 मई से लेके 3 जून तक है एग्जाम्स। आ रहा समझो? हर एक अलग अलग जी डेट में सर। आपकी डेट्स आती है। ठीक है ना? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिए उन्होंने। ये 2015 से पहले जो करे उनको मार्क्स में थोड़ी सी
लचक है, कमी है। तो इस तरह से देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, और टीएस टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। यहाँ पर सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है, देख लो। ठीक है ना। पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, तमाम चीजें आपको दे दिया गया है। यहाँ पर एमसीक्यूज और कितने मार्क्स, 150 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, ये तमाम चीजें। पेपर 2 क्या है देख लो, पेपर 2 के बारे में आपको समझा दिया गया है, ये सिलेबस है। कंटेंट फिजिकल साइंस के 12 और बायोलॉजिकल साइंस के 12, साइंस पेडागॉजी 6। इस तरह से साइंस का आपको 30 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 साइंस वालों के लिए, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 24 मार्क्स कंटेंट के और 6 मार्क्स पेडागॉजी के रहेंगे। इस तरह से आपको ये तमाम चीजों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको ये मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, इंग्लिश और उर्दू में लेना रहेगा आपको, ले सकते हैं आप। और पास मार्क्स कितने होना चाहिए, 60%। 150 का 60% कितना होता है, 75। तो अपना टारगेट 60% नहीं है, अपना टारगेट कुछ और है, अपना टारगेट है 120+। ठीक है ना, 120। 120+। हाँ, 120 टारगेट अपना रख लेके चल रहे हैं हम। जमील सर के स्टूडेंट से किसी को भी बात मालूम नहीं है, और किसी को बोलो भी मत ये बात। ये टारगेट है आपका 120, ये राज की बात है। सिर्फ जमील सर के स्टूडेंट्स का ही टारगेट है। जमील सर के स्टूडेंट्स को मालूम रहना, दूसरों को मालूम रहना, बहुत बड़ा सीक्रेट है दुनिया का। ठीक है ना। और ऐसी तैयारी करो किसी को मालूम ना, ऐसी तैयारी करो, मालूम छुपके छुपके। ठीक है ना। तो ये जी नोटिफिकेशन सर, आपका देख इंशाल्लाह लो। जरूर। जरूर, हाँ, ये नोटिफिकेशन देख लो। पर ये फीस भी दिया देखो, 1,000 रुपये एक पेपर के लिए, 2,000 रुपये 2 पेपर के लिए। और ऑनलाइन सबमिशन कैसा करना, तमाम चीजें आपको दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है ना। ये वेबसाइट है उसका, ये वेबसाइट में आपको जाके सबमिट करना है, दिख रहा कमिश्नर ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर जाके आपको देखो, ये टीएस टेट 2024 बोल के ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग एक बार अच्छा पढ़ लो। जी सर। और क्या करना है आपको, ये फाइल ले लो बड़ा था, ये फाइल, ये फाइल में नोटिफिकेशन प्रिंट निकाल के रख लो। ये फाइल खरीद लिया मैं समझता हूँ, क्योंकि आज 12वां दिन है। मैं 12 दिन में कम से कम 100 मरतबा बोला है नोट, ये फाइल खरीद लो बोल के। फाइल खरीद के ये नोटिफिकेशन का प्रिंट लेके ये फाइल में रख के आराम से ऊपर अटक में अलमारी में छुपा के रख दो, देखने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें रखने का मतलब क्या बोल रहा हूँ बोलते हो आप, वक्तन फवक्तन जरूरत पड़े तो उसको निकाल के देखना, आराम से देखना। सीबीटी बोल के, सीबीटी का मतलब क्या है जी, बोल सकते हैं सीबीटी बोल के। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बेस्ड टेस्ट, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं सीबीटी को। और उसके बाद सिलेबस के बारे में समझा दिया यहाँ पर। उसके बाद तमाम ये टीएस टेट के अहम अहम डेट्स हैं यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पे देखो। नोटिफिकेशन कब आया, पेमेंट फीस कब है, हॉल टिकट कब डाउनलोड करना, एग्जाम्स कब है, फला 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 हर चीज अलहमदिल्ला। और रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट 12 जून को रिजल्ट आ रहा है, जिस दिन स्कूल खुलता है उस दिन आपका रिजल्ट है। ठीक है ना। तो इस तरह से तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तफसील से समझा दिया गया है। आप बराए करम मेहरबानी आप ये फाइल खरीद लो। फाइल खरीद के इसके अंदर आप सिलेबस की कॉपी के साथ साथ नया सिलेबस देखो, सिलेबस इसमें समझा दिया। मैं समझता हूँ सिलेबस में, मैं समझता हूँ ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, वही सिलेबस रहेगा अपना। यहाँ पर सिलेबस को आप टिक करना है, सिलेबस को टिक करके यहाँ पर जाके आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ये इस पे, ये कौन सा वेबसाइट है ये, डायरेक्टर ऑफ, हाँ, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो पेपर 2 और पेपर 1 इस तरह आता। कल कोई सवाल कर रहे थे क्लास खत्म होते वक्त, सर पूरी क्लास सुनने के बाद 1 मिनट का टाइम था, कुछ डाउट है तो पूछो। बोलते हो एक स्टूडेंट क्या डाउट पूछे, सर ये जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ा रहे पेपर 2 में भी आते क्या बोल के पूछे। मेरे को बहुत ताजुब हुआ सुन के, बहुत ताजुब हुआ। मैं 12 दिन से क्लास ले रहा हूँ, 11 दिन से क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको समझा दिया, पेपर 1 पेपर 2 का सीडीपी सेम है, लिख लो ये नोटबुक में। पेपर 1 पेपर 2 का सीडीपी, सीडीपी का मतलब साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम है ना, समझ में क्लियर। कल डाउट पूछे तो बोले जी है क्लास, सर। हाँ है तो हाँ लास्ट में पूछ रहे हो ना, सर आप जितने भी चीजें सिखा रहे हैं ये साइकोलॉजी के, ये पेपर 2 में भी आते क्या पर। सीडीपी कॉमन है जी सबके लिए, सीडीपी सबके लिए कॉमन है, आप कंफ्यूज नहीं हो ना। ठीक है ना, सबके लिए कॉमन है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए सीडीपी कॉमन। अलबत्ता फिर चेंज क्या होता है बल्कि आपको डाउट आना, जब सेम है तो फिर डिफरेंस कहाँ था सर, चेंज कहाँ है बोल तो, लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन में क्या होता, आपको डिफरेंस आता। पेपर 1 वाला को थोड़ा इजी पूछता, पेपर 2 वाला को थोड़ा टफ पूछता।
हाँ, पेपर 2 वाला जरा ज्यादा पढ़ना, एप्लीकेशन पे ज्यादा पूछता हूँ पेपर 2 वालों, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ना रहता, पेपर 2 वालों को जरा ज्यादा मेहनत करना रहता। ये डायलॉग लिख लो, ठीक है ना। हम लिख सिलेबस में ले इंडिविजुअल लिख ले सब। डिफरेंसेस, हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डिस्कस कर रहे थे सिलेबस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है समझ समझ गए होंगे आप लोग। मेरे को आज फोटो लेके पेपर भेजने का टाइम नहीं मिला, फिर भी आप क्या करो, मैं जितने भी चीजें आपको दिया वो चीजें समझने की कोशिश करो। जो भी मैं पेपर और फोटोज वगैरह जो भी ग्रुप में भेज रहा हूँ, इमीडिएटली उसको अल्लाह। कॉपी कर लो नोटबुक में, और भूलो मत उसको, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको पूरे साइंटिस्टों के नाम लिखो बोला था, शायद आप लोग लिखे होंगे, बनाए होंगे, ठीक है ना। एक बार बोलते क्या करना, उस्ताद की बात को मान लेना, ठीक है ना। एटीट्यूड क्या है मैं आपको समझा दिया। एटीट्यूड यानी आपके एटीट्यूड में हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं। आप टीचर बनने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी, बच्चे के रवैये में तब्दीली लाना। बच्चे के रवैये में तब्दीली लाना है, और बच्चों को कुछ सिखा के उनसे उनसे अचीवमेंट हासिल हासिल कराना है। एबिलिटी, ये आपकी क्या है बोल तो महारत है, या नहीं तो एक खास आपकी एबिलिटी है। काबिलियत। हाँ, काबिलियत है आपकी। और उसके बाद एप्टीट्यूड सिखा दिया हमें। एप्टीट्यूड बोलते खुदा दा सलाहियत है, ये फितरी तौर पे अल्लाह में आपको देता, कुदरती तौर पे एक सलाहियत आती है आपके पास, वो सबके पास नहीं रहती, आपके पास जो रहती दूसरे के पास रहती, दूसरे के पास जो है आपके पास नहीं रहती। अटेंशन भी सिखा दिया हमें, तवज्जो किसको बोलते हैं, और इंटरेस्ट भी सिखा दिया। और ये भी बोला मैं आपको, अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों क्या कहते हैं, अटेंशन और इंटरेस्ट एक ही दोनों, के दो रुख हाँ होते एक सिक्के काइन के के दो दो रुख। रुख। इसका कल हम बात कर रहे थे हैबिट की। ये इंटरेस्ट तो सीख लिया ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको बोल रहे हैं, जो यहाँ उर्दू में लिखा देखो, मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा, ग्रीन कलर में हाईलाइट करके रखा, किसी चीज या किसी के बारे में जानने या सीखने की ख्वाहिश का एहसास, इंटरेस्ट। अब देखो दिलचस्पी। आपको दिलचस्पी है ही नहीं है जमील सर की क्लास सुनने का, और जमील सर की क्लास के नोट्स को लिख लेने का, उनकी बातों पे अमल करने का, तमाम चीजों पे अमल करने का, सीखने का, जानने का या सीखने की ख्वाहिश का एहसास आपको है नहीं है बोल के जो आप ये क्लास को आए ना, तो कहाँ जाते थे बहुत क्लास में। ज्यादा है सर। हाँ, पूरे बच्चों की तरह आप क्या करते थे, वो तो सो जाते थे आज आराम से। नहीं सोया आपको क्या है बोलते, एक एहसास है, कहे का एहसास है, किसी चीज को सीखने का, किसी के बारे में, या किसी के कोई चीज के बारे में, या किसी के जानने के बारे में, या सीखने के बारे में, आपको क्या बोलते हो, एक सीखने की ख्वाहिश है, सीखने की इंटरेस्ट ख्वाहिश है। का एहसास है, उसको हम दिलचस्पी बोल रहे हैं। या लिखा है देखो, किसी चीज या किसी के बारे में जानने या सीखने की ख्वाहिश का एहसास को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। दिलचस्पी बोल रहे इंटरेस्ट। हैं, दिलचस्पी बोल रहे हैं। दिलचस्पी को इंग्लिश में क्या बोलते इंटरेस्ट। हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। इंग्लिश में तो हर कोई बोल देते हैं इंटरेस्ट है नहीं है, मैं आपको बोल के पूछे इंटरेस्ट का मतलब क्या है बोलता, द फीलिंग ऑफ समथिंग, यू वांट टू नो, यू वांट टू लर्न समथिंग, दैट काइंड ऑफ फीलिंग वेर यू वांट टू लर्न समथिंग, एंड वेर यू वांट टू नो समथिंग अबाउट समबडी, सम ऑब्जेक्ट, कुछ तो सीखना चाह रहे सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसको जब हम क्या बोल रहे हैं, और यहाँ भी लिख देंगे, इंटरेस्ट एंड अटेंशन बोथ बोथ साइड्स ऑफ ए काइन, या लिखा हुआ देखो, दिख रहा आपको, बोथ साइड्स बोथ साइड्स ऑफ ए काइन का मतलब क्या है, एक सिक्के के दो रुख है, कहते हैं दिलचस्पी और तवज्जो, ठीक है ना। तो आप मेरी क्लास तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, और आपको दिलचस्पी है, एक सिक्के के दो रुख है। आपको आप तवज्जो से भी सुन रहे हैं मेरी क्लास, जाहिर सी बात है, देयर इज नो डाउट, आप पेन और नोटबुक लेके लिख रहे हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं थिंकिंग, ठीक है ना। थिंकिंग की बात कर रहे हैं, थिंकिंग क्या है जी, अब्बा। सोचना। सोच। सोचना सर। सोच। थॉट से सोच। ख्याल द रख। एक्शन ऑफ हाँ, प्रोड्यूस थॉट। थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है बोलते, आपका माइंड काम, क्या मालूमात काम को करता, विस्तार आपका से माइंड, शुरू होता आपका जहन काम करता। इसको क्या बोलते इसको, आ, इदराक बोलते, या ना तो वक्फ बोलते, वक्फ, ठीक है ना। है। जिसके पास ख्यालात भी दिमाग नहीं बोलते है हैं। उसको, जिसके पास दिमाग नहीं है उसको बेवकूफ बोलता रहे, तो बेवकूफ है क्या रे बोल के गाले आए तो पढ़े लोग, बेवकूफ बोल तो सर बेवकूफ, हैबिट्स नहीं बोले। वकूफ नहीं है सर का, उसके पास दिमाग नहीं है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से वक्फी नशो नुमा भी बोलते हैं उसको, इदराकी नशो नुमा भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, जहन से कोई अपने को, कोई थॉट्स अपने दिमाग से क्या है पैदा होते, क्या पैदा होते जी, थॉट्स, ख्यालात पैदा होते। सोचने से क्या पैदा होते, ख्यालात पैदा करने की सलाहियत, किससे, दिमाग को इस्तेमाल कर, वो अमल को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो सोचना बोल रहे, थिंकिंग बोल रहे, दिख रहा आपको मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा,
यस सर, दिख रहा। दिख रहा है नो सर। नो दिख रहा है नो, सर, नजर आ रहा है सर। लास्ट बेंच वाले ठहर के लिख ले रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा शायद बोर्ड मेरा। बैठो जी, बैठ बैठ के लिख लो। पहला पैदा, आप मत देखो पीछे, आप क्यों देख रहे हो पीछे? मैं आपको नहीं दिखते हो ना, मेरे को दिखते हैं वीडियो में। मैं होस्ट हूँ, मेरे को दिखते हैं। परेशान होके देख रहे हैं। तबस्सुम, कौन है वो बच्ची ठहर के लिख रही बोल के? आप मत देखो, आप लिख लो, आप अच्छा लिख ले रहे हैं, आप लिख लो। ठीक है ना? तो इस तरह से ये थिंकिंग एक प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा मेंटल प्रोसेस है। थिंकिंग इज वन ऑफ द मेंटल प्रोसेस। आ रहा समझ? मेंटल प्रोसेस के बारे में हम कहाँ सीखते हैं जी? कहाँ पर सीखते हैं? कहाँ पर आता है डिस्कशन? कोई बता सकते हैं? जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वहां पर हम क्या करते हैं बोलते हो, इसको सीख। ये कॉग्निशन क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, थिंकिंग प्रोसेस कितने टाइप की रहती, कितने टाइप की थिंकिंग है और बता रहा हूँ आपको मैं। स्क्रीन पे बताओ, स्क्रीन पे दिख रहा ना? दो। हाँ टू सर, टाइप। दो। हाँ, टू टाइप्स। डाइवर्जन थिंकिंग। टू टाइप। हाँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंटेलिजेंस। डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंटेलिजेंस। कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पर डिफिनेशन दिया आप लिख सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसको बोलते हैं? दिख रहा सामने आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग? थोड़ा उर्दू में नजर आ बोलो, रहा है इंग्लिश में। सर। बहुत से मुमकिन हल तलाश करके तख्लीकी ख्यालात पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सोचने का अमल, ये आमतौर पर साख्ता होता है। इंग्लिश में क्या है जी? इट इज थॉट It प्रोसेस। is a थॉट thought प्रोसेस process यूजेस इन used to जनरल generate creative क्रिएटिव ideas by आइडियाज। exploring many हाँ, possible solutions. Okay. क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप करने के लिए जो थिंकिंग इस्तेमाल की जाती है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं उसको। आ रहा समझ में? और एक थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ मैं मिस हो गया शायद, पता नहीं कहाँ है वो। कन्वर्जेंट हाँ थिंकिंग जी सर, मैं बोल ही रहा हूँ। आप सर बोले ना डिफिनेशन एक बार फिर से लाइए ना एक स्क्रीन पे। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। जी सर, लिख रहे सर, एक अरे मिनट। स्क्रीन पे देख लो। यहाँ पर क्या होता, आपके पास एक मसला रहता, आप क्या करते बोलते, मुख्तलिफ उसके क्या निकालते बोलते, पॉसिबिलिटीज निकालते। मुख्तलिफ उसके क्या निकालते हैं आप? Solutions निकालते सर। सॉल्यूशंस निकालते हैं। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप क्या है बोलते, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस निकालते हैं आप। आ रहा समझ में? एक प्रॉब्लम है, देखो कितने सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस। उसको हम क्या बोल रहे हैं बोलते, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल रहे Divergent thinking. हैं। हाँ, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते क्या है मालूम? एक ही एक ही मसला रहता और एक ही उसका सोल्यूशन निकालते, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते। Convergent thinking. हाँ, ये लिख लो, ये डायग्राम्स लिख लो आप, यहाँ बता रहा हूँ, देखो दिख रहा स्क्रीन पे। ये हाँ सर। ज्यादा तीरा है ना, Yes sir. दिमाग में से ज्यादा तीरा जो निकल रहे हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। मल्टीपल आइडियाज, ये जो डायग्राम है, ये जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओनली यूनि डायमेंशनल थिंकिंग, एक रुखी सोच। एक मसला है तो बस उसका आंसर एक ही छह बल्कि सोचते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना? ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप थिंकिंग समझ गए, उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग समझ गए, उसका कन्वर्जेंट थिंकिंग बोले तो वेयर ओनली वन प्रॉब्लम विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। आप क्या करते हैं, एक मसले का सिर्फ एक ही मालूमात तरीके। को उसमें बांटा जाता है। मगर आप क्या करते बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या करते हैं, नए नए आइडियाज लेकर, नए नए आइडियाज, ऐसा करेंगे सर, वैसा करेंगे मैडम, ऐसा करेंगे सर, ये करेंगे वो करेंगे, अरे बांटा वैसा जाता है सर सेलिब्रेट उसमें। करेंगे, वैसा सेलिब्रेट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। एंड दिस डाइवर्जेंट थिंकिंग लीड्स टू, ये डायग्राम उठा लिया। ये जो पहली जो फोटो है, ये जरा तीरों को जरा उल्टा करना है जी, मेरे को नहीं आ रहा। जी सर। हाँ, तीरों को ऐसा करना जी सर। है, ऐसा उठा के इधर लगाना है इसको, इस लगाना। उतार लिया अभी डायग्राम। जी हाँ सर। सर, जी सर। इसमें Yes sir. मल्टीपल मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल रहे इसके माइंड में से। ये बच्चे का माइंड में से सिर्फ एक ही सोच नहीं कर रहे, ऐसा कर सकते हैं, रुक जाओ, ज्यादा नहीं सोच रहा। ठीक है ना?
जो ज्यादा सोचते हैं, जो नया नया तरीके से सोचते हैं, उनके पास क्या रहती, बोलते तख्लीकी सलाह ज्यादा रहती। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हम्म, क्रिएटिविटी बोलते हैं। या क्रिएटिविटी के बारे में ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? कोई नई सोच, उम्दा सोच, एक आला सोच, एक एक अलग, एक नई टेक्निक, एक नई थीरी, ओरिजिनल वर्क। ठीक है ना? वो काम को और अच्छा सा करने के लिए आप और अच्छा कुछ करते हैं, नया सोचते हैं, अरे ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी पका सकते हैं, डिजाइन ऐसा भी डाल सकते हैं, अरे ऐसा भी धो सकते हैं, ऐसा भी वॉश कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम जवाब दे सकते हैं। आप बल्कि एकदम परेशान हैरान हो, देखो वो ये क्रिएटिव। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट देते हैं, पर एक बच्चा एक अलग अंदाज में करके लाता, क्रिएटिविटी है। समझ रहे हैं बात को? बेकार चीजें पड़े रहते हैं, बेकार चीजों से एक अच्छी नई चीज बना के लाता, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। आ रहा समझ? तो क्रिएटिविटी के लिए कौन सी थिंकिंग होना पड़ता है अपने को? डाइवर्जेंट थिंकिंग होना, ये थिंकिंग होना, मेनी पॉसिबल सोल्यूशन, हाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना? अरे बहुत से मुमकिन हल तलाश करने की सलाहियत, कुछ हम क्या बोल रहे हैं बोले तो क्रिएटिविटी बोल रहे हैं। क्लियर? तख्लीकी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत क्या है बोले तो बहुत सारे मुमकिन हम क्या निकालते बोलते उसके हल निकालते, एक मसले के बहुत सारे हल निकालते। ठीक है ना? इस इस सोच की इस्तेमाल करने को हम क्या बोल रहे हैं बोलते, क्रिएटिविटी बोल रहे हैं, तख्लीकी क्रिएटिविटी बोल। सलाहियत। क्लियर? लिख लिए? समझ में आ गया आपको क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं? ओरिजिनल जी वर्क है, सर। जी न्यू वर्क है, जी न्यू सर। वर्क, न्यू आइडिया, न्यू आइडिया, न्यू रहना होगा। वो न्यू रहे तो क्रिएटिविटी जी। अब पुराना है, इनोवेटिव मॉडल बना के लाए, इनोवेटिव मॉडल बना के लाए, कुछ फर्क है? नहीं है। कॉपी इनोवेटिव पेस्ट। मॉडल बनाए, इनोवेटिव मॉडल बनाए, मगर इनका मॉडल में कुछ एक नया अनोखी एक चीज लगाए, एक लाइटा लगाए, वर्क कर रहा, आवाजा कर रहा, चल रहा, तो ये क्रिएटिविटी है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? जी सर। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ज्यादा किसके पास रहती? अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, आईक्यू जिसका ज्यादा उसके पास रहती, आईक्यू जिसका कम है उसके पास रहती। क्रिएटिविटी जिसके किसके पास पास रहती? ज्यादा है उसके पास। हाँ। IQ ज्यादा रहता है। आईक्यू ज्यादा रहता है जिसके पास, अच्छा, आईक्यू जिसके पास ख्यालात ज्यादा है पैदा उसके पास करने ही की रहती। सलाहियत। हाँ जी। नहीं सर, उनके पास रहती सर। नहीं सर, सबके पास दोनों के ठीक पास है, रहती है, लेकिन कमजोर बड़े तलबा वो के पास भी बड़े रहती काम में सर। वो इस्तेमाल मध्य करते बच्चे, मध्य बच्चे आखिरी बेंच में बैठने वाले बच्चे, वो ऐसे ऐसे नए नए चीजा बनाते हो ना, सिगरेट इस्तेमाल करके कारा बनाते, वो क्या क्या बना के लाते हैं ना, उनके पास नई क्रिएटिविटी रहती। जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस का ताल्लुक क्रिएटिविटी से नहीं है, क्रिएटिविटी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं है। लिख लो वो, ये सामने के बेंच वाले धनाधन पैंडा लिख ले रहे लो, रैंका मारते देखो सामने वाले, ये इशरत करीमनगर के आयशा बानो, ये यूसुफ आसिफा, यूनुस आसिफा, ना पूरे सामने वाले आयशा बानो, ये तबस्सुम, तबस्सुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास। नहीं करना ऐसा। सर हम ठीक है? हाँ नहीं करना, नहीं करना, बाद में मत करो। नाजिया भी अच्छा लिख ले रहा है। सुने क्या? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, क्या है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। मगर एक चीज क्या है बोल तो, जिसके पास क्रिएटिविटी रहती है उसके पास थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस रहता। आ रहा समझ? जिसके पास क्रिएटिविटी रहती है उसके पास, उसके पास थोड़ा बहुत क्या रहता, इंटेलिजेंस रहता। मगर इंटेलिजेंस है सो वाले के पास कंपलसरी क्रिएटिविटी रहना बल्कि कोई जरूरी रूल नहीं है। आ रहा समझ में? इंटेलिजेंस में उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम, जहानत। ठीक है ना? जहानत, जिसके पास जी जहानत है सर। ना, ये तो बच्चा जहीन है, फर्स्ट बेंच में बैठा, जहीन है, ये हनीफा है सामने बैठे, जहीन है, बस अच्छे आंसर अंदर है। जरूरी नहीं है इनके पास क्या रहना, बल्कि तख्लीकी सलाहियत इनके पास रहना बल्कि जरूरी नहीं है, क्रिएटिविटी रहना जरूरी नहीं है। क्रिएटिविटी अलग है, इंटेलिजेंस जहानत अलग है। ये बहुत अच्छे पॉइंट बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में पक्का कल आ सकता है पॉइंट। और एक दूसरी बात क्या है, क्रिएटिविटी जिसके पास रहती है उनके पास थोड़ा बहुत तो भी क्या रहता, इंटेलिजेंस रहता। तख्लीकी सलाहियत जो स्टूडेंट में रहती, उनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जहानत, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस को पाया जाता, उनके पास थोड़ा तो भी क्या रहती, जहानत रहती, जहनीत या इंटेलिजेंस रहती। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह से आपको क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस का क्या है बोलते, आपको डिफरेंस में समझा रहा हूं। और मुख्तलिफ सोचने की सलाहियत है एक बच्चे के पास, उसमें क्या ज्यादा रहता, बोलो जल्दी बोलो। मुख्तलिफ हल निकाल रहा बच्चा, उसमें क्या ज्यादा रहता? डाइवर्जेंट थिंकिंग।
क्रिएटिविटी हमारे, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो बोलते हैं उसको, मगर उसके पास एक मसले के कई हल है। वो बच्चे के पास क्या है बोले तो, IQ. प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ जी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कैसा करना पता है, एक प्रॉब्लम में 10 सॉल्यूशन है उसके पास। उसको हम क्या बोलते हैं बोले, क्रिएटिविटी सलाहियत, क्रिएटिविटी। दिमागी क्रिएटिविटी सलाहियत है सलाहियत उसके पास, एक मसले ज्यादा को है ना सर हमारे। 10 तरीके से हल कर रहा। वो बच्चे के पास क्या है बोलते, क्रिएटिविटी। मैडम मैडम ये प्रॉब्लम को हम ऐसा भी सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई नहीं मैडम, एक्स बाई वाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर भी कर सकते हैं मैडम, ये देखो वन माइनस टू एक्स माइनस कर सकते हैं मैडम। अरे कितने तरीके से कर रहे बेटा तुम, बोल दो बच्चे के पास क्या है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी और इसी ज्यादा है वजह क्रिएटिविटी सर, से ज्यादा है। दिमागी तकलीफ, सलाहियत ज्यादा है हाँ सर। Yes. तकलीफ सलाह ज्यादा है तकलीफ उसके सलाह। पास। आ रहा है समझ में? जी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है जी, पर्सनालिटी किसको बोलते हैं हम? शख्सियत। जनरली शख्सियत पर्सनालिटी का मुराद मतलब, पैदा खसूसियत, हाँ शख्सियत. रवैया। जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। पर्सनालिटी बोलते जनरली हम क्या करते हैं बोले तो, अरे नो मोटे ताजे अच्छे हैं, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, बहुत अच्छे खूबसूरत है, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसा जहन बनाते। हम फिजिकल अपीयरेंस को पर्सनालिटी अच्छी बोल के बोलते। आपको हीरो का नाम लेते हैं, मस्त है उसकी पर्सनालिटी, वो एक हीरोइन का नाम लेके मस्त है उसकी पर्सनालिटी, मोटे ताजे अच्छे लंबे चौड़े है तो पर्सनालिटी बोलते, बट दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। आप खाली जिस्मानी बैरूनी जिस्म को देख के या तबई एतबार से फिजिकल अपीयरेंस को देख के पर्सनालिटी अच्छी है नहीं बोलना। पर्सनालिटी का मतलब क्या है बोलते, तमाम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, उनका बिहेवियर, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका जितने भी चीजें मैं आपको लिखा, उनका जितना भी अटेंशन स्पैन ऑफ अटेंशन, उनका एटीट्यूड, उनके वैल्यूज, या पूरे तमाम चीजें देखो, मेजर ट्रेड्स। ट्रेड्स बोलते हो क्या बोलते, साख्त को बोलते। पर तुम्हें आपको वो भेजा था ना व्हाट्सएप पे, पूरे मैं मेरे भेजा था, देखो क्या बोलते हैं उसको। औसाफ. औसाफ को हाँ बोलते सर. हाँ, नहीं मैं आपको ये तमाम चीजें भेजा था, ऐसे फोटोज भेजा था ना मैं, इंग्लिश में और उर्दू में, उसमें हाँ सर, पर्सनालिटी के वो बारे में सर भी है। वो, हाँ। हाँ, ट्रेड्स, ट्रेड्स के माने को मैं वहां पर हाईलाइट करके लिखा था। ट्रेड के माने खसलत बोलते, खसलत। अरे कौन सी खसलियत का है रे, तू बोल गाले आते पढ़े लोग। खसलियत का मतलब ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका इंटरेस्ट, उसका ड्राइव, उसके वैल्यूज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एबिलिटीज और इमोशनल पैटर्न्स, एडजस्टमेंट कैपेसिटी, तमाम चीजों को हम क्या करते हैं बोलते, मद्देनजर रख के उसकी पर्सनालिटी बोलते हैं। आ रहा समझ और में? उसमें बच्चा हम आहंग कैसा हो रहा, मुताबिकत कैसा पैदा कर रहा, ठीक है ना, और उसके इकदार कैसे है, उसका बर्ताव कैसा है, उसका किरदार कैसा है, ठीक है ना, उसका रवैया कैसा है, उसकी सोचने की सलाहियत कैसी है, उसकी तख्लीकी सलाहियत कैसी है, ठीक है ना, इन तमाम चीजों को पर्सनालिटी बोलते हैं। एक है, खैर आप लोग के पास रहते रिश्तेदारों में, खानदानों में देखते, हमारे भाईजान बहुत कंजूस है, कुछ भी न सालियों को तोहफा नहीं लाते, कुछ नहीं, बहुत कंजूस है हमारे भाईजान बोलते। तो कंजूस रहना अच्छी आदत है बुरी आदत है, ये वो पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी है बुरी पर्सनालिटी, आपकी नजर में बोलिए। अच्छी पर्सनालिटी नहीं अच्छी पर्सनालिटी बोलते हैं कंजूस को, लोग गालियां दे रहे जी, बेकार है कंजूस है, कृपा है। कंजूस मक्खी चूस बोलते हैं। नहीं सर. अच्छा आदमी कंजूस बोलते हैं, बुरा आदमी। और एक, बोलो वहाँ कंजूस है, दूसरी जगह पे अच्छे होंगे, तो नहीं पैसों की नहीं नहीं जगह ना, कंजूस। एक जगह कंजूस है, सब जगह कंजूस है तो। दूसरी चीज, हमारे भाईजान किससे बात नहीं करते, खामोश रहते, आती कोने में गच्चू बड़ा थे, खाली दीदी से बात करते हैं, उन्होंने खाना खाते, हमारे से बात ही नहीं करते, अम्मी से बात नहीं करते, मेरे से बात नहीं करते, भाई से बात नहीं करते, साइलेंट रहते हैं उन्होंने एकदम। थोड़ा हमारे भाईजान बहुत गुस्से वाले बहुत किराक है उन्होंने, बहुत किराक है। हमारे भाईजान बहुत दुबले सुखे अलग ही से साइलेंट रहते, ऐसा थोड़ा लगा मुझे। हमारे भाईजान बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसी मजाक खूब करते, भाईजान आ रहे बोलते घर पूरा सजाए थे, मीठा बनाते, हम खुश हो जाते पूरे साल, यहाँ साले हंसी मजाक जोक्स, टाइम टाइम पास, गिफ्ट लाते हमारे लिए। अम्मी से बहुत देर बात करते, आंटी आंटी मामी मामी बोल के। अच्छा एक भाईजान है तो बाजी ऐसा वैसा कैसा बोलते, तो अच्छी ऐसा तारीफ रहना है। क्या। नहीं नो खामोश है तो गुस्से में मैं भग जानो, मैं से गाँव का दामाद कोई भी नहीं है, खिदमत करो मेरी, सब ला के रखो तुम्हारा नौकरा। वो भाईजान अच्छे क्या, कौन अच्छे गुस्से। हमारे भाईजान काले हैं अच्छे नहीं है, नहीं हमारे भाईजान काले हैं मत दिल वाले हैं, ना हमारे भाईजान गोरे हैं मत गुस्से वाले हैं, ना इन हीरो कैसे रहते, शाहरुख खान कैसे रहते मगर विलन कैसे काम करते। कौन है आखिर, अच्छे कौन है बुरे कौन है आपकी नजर? सो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी। हर पर्सनालिटी, एक हर एक की पर्सनालिटी पर्सनालिटी। है थी। हाँ, हर एक की हमारे अलग घर के अलग सामने, पर्सनल. हमारे घर के सामने एक आदमी है, बड़ा पेट है उसका, गिड्ढा है, उन्हें पर्सनालिटी है। समझ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी रहता,
उसके ट्रेट्स ट्रेट्स रहते। आप इसको अच्छा उसको बुरा नहीं बोल सकते। इमीडिएटली आप एक कंक्लूजन पे आना बहुत मुश्किल है। सुने क्या? आप किसी के बारे में भी जल्दी आप कंक्लूड करके इन अच्छा होने बुरा नहीं बोल सकते। आ रहा समझ में? बहुत सारे रिसर्च में मालूम किए कि आ गया चोरों पे डाकुओं पे चोरा, वो उन पे रिसर्च किया तो मालूम क्या हुआ, चोर और डाकू जो बड़े बड़े जो चोरा हैं जो जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके ये जबड़े जो होते हैं ना, जबड़े बड़े बड़े होते कहते हैं। ये जो चेहरा रहता फैला रहता, ऐसे डरावनी रहते होगा। ऐसे लोग ज्यादातर क्राइम जराइम ज्यादा करते हैं। तो एक एक स्ट्रेट, एक एक उनकी जो खसलत होती, वो उसके हिसाब से ये आदमी कैसा है वैसा है। थोड़े लोग एकदम गोरे रहते, उनके जिस्म में खून बहुत रहता, बहुत उनको देखे तो हमारे दिल खुशी होती, मुस्कुरा के बात करते, उनकी मुस्कुराहट अच्छी रहती, बात करने का तरीका अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहते, हम तरसते उनसे बात करने के लिए। वो एक पर्सनालिटी है। थोड़े लोग कंजूस खामोश रहते, किससे बात ना करते। थोड़े लोग अच्छा बात करते। अब थोड़े लोग अच्छा बात करे तो किसी को ज्यादा बात करने वाले पसंद नहीं आते, थोड़े लोगों को कम बात करने वाले जी पसंद नहीं आते। तो दिस आर ऑल जी कॉल्ड पर्सनालिटी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जी किसी हाँ, को जी समझ बुरा में। नहीं बोल Yes, सकते, yes. किसी को भी अच्छा नहीं बोल और सकते। हंसी रहती है। आपको आज अच्छे दिखते जी कल बुरे सर। दिखते, कल बुरे दिखते आज अच्छे दिखते हो। सुने क्या? वो परसों शादी हुई थी, अब मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे पहचानत के, तारीफ बहुत कर रहे हैं, हमारे सास बहुत अच्छे हैं, हमारे आंटी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कितने एक दिन बोले, मैं बोला जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, जरा सबर करो, थोड़ी दिन रह के देखो मालूम होता। 1 साल का शुरू करे, आई सास बहुत अच्छी है, हाँ सर, जी वैसी सर, है, ऐसी नए रिश्ते दुनिया में के शिकायत। ऐसे ही होता सर। हाँ नए वो रिश्ते भी क्या, लगते ना में नए ऐसे ही रिश्ते को होता। बहुत तारीफ, आई हमारे साथ अच्छे हैं, मेरे को वो देते हैं, मैं ये बना, आई मेरी बहू बहुत अच्छी है, बेटी से बढ़ के ऐसा बोलते हैं। नहीं हमारे दामाद बेटे के बराबर अच्छे बोलते। क्या हो गया, कि हेल्प में करेगा तो हम बुरे हो गए। तो बोलेगा मतलब, एक शेर है अमजद हैदराबादी का या किसी का, आपस में बढ़ाना मिल्लत ज्यादा मुबादा के हो जाए नफरत ज्यादा हो। मिल्लत हम ज्यादा बढ़ाते हैं मगर नफरत है बात, ऐसा बिछड़ जाते, बहुत बुरा बिछड़ जाते। आई तुम भाव सही बहुत अच्छी है, बात बोले ना जी क्या होगी तुम्हारे बेटे के लिए चलेगी, घर ही चला होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बच्चों का भी क्लासरूम में भी एज ए टीचर आपका काम रहता बोले तो, अलग अलग किस्म के बच्चे, कोई मोटा, कोई गिड्डा, कोई लंबा, कोई गोरा, कोई दुबला, कोई सूखा, कोई ज्यादा बात करने वाला, कोई कम बात करने वाला, वो मजहब का, ये फितरत जात नहीं का, वो मिलेगी। जात का, अमीर गरीब, मुख्तलिफ किस्म के पर्सनालिटीज को आपको क्या रहता है एज ए टीचर आपको डील करना रहता। आ रहा समझ में? और एक जी तो सर। इंशाल्लाह पर्सनालिटी जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी भी देखेंगे, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इन पर्सनालिटी को कैसे बोलना, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, बहुत खुश मिजाज के हैं, बहुत नरम मिजाज के हैं, बहुत गुस्से वाले भी, कैसा पहचानना, उसका टेस्ट है हमारे पास, बैटरीज है, असेसमेंट टूल्स है, टेस्ट है। वो इंशाल्लाह उसका पर्सनालिटी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। या नहीं तो मैं क्लास, एक स्पेशल क्लास कर, जस्ट पर्सनालिटी क्या है समझा दिया। आपको समझ में आ गया पर्सनालिटी क्या है? यस सर। जी सर, समझ में आ गया। यस यस सर। पर्सनालिटी जो वर्ड है कौन से वर्ड से लिया गया? पर्सनालिटी के माने क्या है? पर्सनालिटी, परसोने। लैटिन, पर्सनल। लैटिनी लफ्ज। परसोना बोल के परसोना। लैटिनी वर्ड से लिया, लैटिनी वर्ड है परसोना, जिसके मीनिंग मीनिंग क्या है? लैटिन वर्ड। मास्क, पर्दे के जिसके मास्क, मास्क। मास। जी सर। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसलिए जी सर सर। पर्सनालिटी जो फुल ना, नहीं दिख रहा सर परसोना, स्क्रीन पे। लैटिन वर्ड है परसोना, इसके माने क्या है? सर मास्क है, टॉपिक फुल मास्क। नहीं दिख रहा सर। क्या कि नहीं दिख रहा स्क्रीन कुछ? नहीं दिख रहा। सर कैसे स्क्रीन नहीं नहीं दिख दिख रहा? रहा सर। कैसे नहीं दिख रहा? तो बेकार दिख दिख बात रहा रहा है। ना सर, अपना दिख रहा सर। वो चलो फुल चले हो गया गया सर। सर, जूम हो गया पूरा। हाँ, अब दिख रहा सर। वो दिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया ना, पर्सनालिटी परसोना लफ्ज से अख्स किया गया, लैटिनी जुबान से अख्स किया गया, बल्कि बोला बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आमतौर पे पर्सनालिटी बोलते पूरे जिस्म को बोलते, बॉडी को बोलते, वो एक्सटर्नल बैरूनी जिस्म को देख के बोलने का नहीं है। हमको क्या देखना है बोलता, तमाम चीजों को, ट्रेड्स को तमाम देखना, रंग साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, तमाम साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को देख के मद्देनजर रखते हुए क्या करना, एक डायनामिक सलाइए। टोटालिटी है, मुकम्मिल इंसान को हम क्या बोले, पर्सनालिटी बोले, मुकम्मिल। वो अंदरूनी, बैरूनी, जहनी, जिस्मानी, और उसका क्या बोलते हैं सो अखलाकी, उसका तमाम रवैये किरदार वगैरह कैसा देख के ये पर्सनालिटी अच्छी बुरी आप बोल सकते, जांच कर सकते, ठीक है ना। तो क्लास में भी क्या रहता है, आपको अलग अलग किस्म के बच्चे मिलते, क्लास में भी क्या रहते, अलग अलग किस्म के एक बच्चे रहते, और पर्सनालिटी जो रहती यूनिक रहती। पर्सनालिटी जैसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम डिस्कस करना, हर एक की अलग अलग पर्सनालिटी रहती।
वो पर्सनालिटी शायद आपको पसंद आ सकती नहीं आ सकती, ठीक है ना। आप आज पसंद कर रहे हैं तो शायद आप कल पसंद नहीं कर सकते उसको। ये बहुत बड़ी कहानी है साइकोलॉजी में, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी सही अक्सर अक्सर कब सामने आती बोलते हो, पीने के बाद सही पर्सनालिटी उसकी सामने आती। फुल पीले के नशे में सही बोलता हूँ, अरे तेरे को मालूम, मैं 1 साल पहले उन्हें मर गया था नहीं, उन्हें भिड़ू मर गया था नहीं, हम्म कौन मारे मैच मारा उसको, मैच करा रहे उसका मर्डर बोल के बोलता हूँ, पी के सही बोल देता हूँ। ये रियल पर्सनालिटी है। सिगमंड फ्राइड के मुताबिक क्या है बोलते हो, ये अनकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस उर्दू में क्या बोल रहे हैं, लाश और में इंसान क्या करना करते सच बातें बोल देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको सीखना है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे। कॉन्फ्लिक्ट बोल के एक टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं, तनाजा बोल रहे हैं। तनाजुआत भी हमारे पास जिंदगी में पेश आते रहते। कॉन्फ्लिक्ट के मतलब क्या है बोलते, दो ऑप्शन रहते आपके पास, ये करूं या वो करूं। सेकंड सेशन में ज्वाइन होना नहीं होना, अब आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट तनाजा है। सेकंड सेशन में ज्वाइन होंगे बोले तो बच्चे तैयार होते थे स्कूल को, उनको भेजना या फिर मेरे को भी जाना है, मोबाइल डाटा नहीं है, क्या करूं, एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। अब 1 मिनट में क्लास खत्म होती है। आप जमील सारी क्लास अच्छी भी है, फिर घर का काम करना जरूरी भी है, कौन सा करना आपको समझ में नहीं आता। वो दो स्ट्रांग मोटिव्स को क्या बोलते बोलते हो आप, मोटिव्स को क्या बोलते हो, दो मजबूत मोहरिकात आपके सामने आते, एक साथ आते, दो भी सर पसंद है स्क्रीन आपको। स्क्रीन अरे बाप रे बाप, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा चाहिए बच्चों को, अब दिख रहा स्क्रीन। जी सर मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या है बोले तो दो स्ट्रांग मोटिव्स आपके सामने रहते, जमील सर की क्लास ज्वाइन होना नहीं होना, वो भी पसंद है ये भी पसंद है। नहीं जमील सर की क्लास उतनी अच्छी नहीं है, जान दो लाइट ले लो। बच्चों को तैयार करना भी इतना मेरे को जरूरी नहीं है, हमारी सास हमारी उन्हें जेठानी कर देते नहीं तो देवरानी कर देती, वो भी नहीं ये भी नहीं, फिर कोसा करना। वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, कोसा लेना। नहीं एक अच्छा है एक बुरा है, कोसा करना। नहीं ये बुरा है ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, क्या करना। दो एक किस्म का क्या आता है आपके पास, एक स्ट्रांग मोटिव